गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 4 मार्च और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे चिप 4 गठबंधन क्या है, केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वो वान थोंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, मिग 21 ने भारत में कितने साल पूरे कर लिए हैं, डिस्कस करेंगे। पूसा कृषि विज्ञान मेले का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का जो शुभारंभ है ये कहाँ पर किया है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग जो चैंपियनशिप है इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया है, जानेंगे। एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है, किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है, जानेंगे। और इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के प्रमुख दर्रे, यानी कि भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही में कल की क्लास का क्विक रिवीजन भी आप सभी को कराया जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, AM सप्रे, इंदु मल्होत्रा, राजीव सिंह या फिर विकास सिंह। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि चिप 4 गठबंधन में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो चिप 4 गठबंधन है ना, इस समय काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है और आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो याद रखेंगे, इसमें भारत शामिल नहीं है। चिप 4 गठबंधन में 4 देश शामिल हैं, जिसमें आता है अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और एक देश आएगा ताइवान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चिप 4 गठबंधन है क्या, तो पहले जान लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। तो जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान ने सेमीकंडक्टर की स्तर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक नए अमेरिकी नेतृत्व वाले ढांचे के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की है, इसलिए ये गठबंधन सुर्खियों में बना हुआ है। जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, चीन में बने चिप पर दुनिया की निर्भरता को कम करने सहित सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक योजनाओं के हिस्से के रूप में फैब 4 गठबंधन, फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसे चिप 4 गठबंधन भी बोलते हैं और फैब 4 गठबंधन के नाम से भी इसे जाना जाता है। पहली बार अमेरिका द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। अब आप समझ गए होंगे ये किससे संबंधित है, तो ये सेमीकंडक्टर जो चिप है ना उससे संबंधित है। सदस्य देश अच्छे से याद कर लेंगे, USA, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो क्वाड है ना, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। यह देश वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के मूल्य के 70% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं बात की जाए सेमीकंडक्टर के महत्व की, तो आप सभी जानते हैं इस समय सेमीकंडक्टर जो चिप है ना इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। दैनिक जीवन में उपयोगी अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चलाने के लिए सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण है। वे सिलिकॉन जैसी सामग्रियों के बने होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीके जीएस में कि जो सेमीकंडक्टर चिप है इसका निर्माण किससे किया जाता है, तो याद रखेंगे, है ना। अब आप मुझे बताइए कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। इनका उपयोग प्रोग्राम चलाने के लिए डेटा स्टोरिंग मेमोरी चिप या लॉजिक चिप के रूप में भी किया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि सेमीकंडक्टर से ही संबंधित हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला जो प्लांट है ये कहाँ पर लगने वाला है, तो ये गुजरात में लगेगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन सकता है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर बनाने वाला जो प्लांट है ये कहाँ लगेगा, गुजरात।
गुजरा याद होगा, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत यानी कि देश का पहला राज्य भी बन गया है जिसने खुद की सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है। फॉक्सकॉन वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एसटीएम के साथ टेकअप की योजना बनाई है। याद रखेंगे कि जो ताइवान है, ताइवान ने अपना चिप अधिनियम पारित किया है। किसने किया है? तो ताइवान ने किया है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्वनी वैष्णव। फ्रेंड्स, अश्वनी वैष्णव जी ने 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन यानी कि इकोसिस्टम के सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। याद रखेंगे, सेमीकंडक्टर चिप इस समय काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन हुआ था 2023 में, इसका उद्घाटन किसने किया? तो अश्वनी वैष्णव ने। कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। राजीव चंद्रशेखर ने पहला सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन जो रोड शो है ये लॉन्च किया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं ताइवान के बारे में। तो मैप में आप सभी लोकेशन देखेंगे ताइवान की, ये है चाइना, और चाइना के जस्ट बगल से आपको एक छोटा सा द्वीप दिखाई देगा जो है कि ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा यहाँ की ताइवान डॉलर है, और वर्तमान में यहाँ की प्रेसिडेंट है साई इंग बेन, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब जानेंगे अमेरिका के बारे में, क्योंकि अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल है। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी को नासा कहते हैं। अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बाइडन है। अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। याद रखेंगे, ये अमेरिका के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे डिस्कस करेंगे जापान और कोरिया के बारे में। तो जापान की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है? तो टोक्यो है होन्शु द्वीप पर। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। ये अच्छे से रट लेंगे क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं, और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा है। और यहीं से साइड से आपको दिखाई देगा दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो साउथ कोरिया है इसकी राजधानी को क्या कहते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर बाद में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी PDF या जो भी क्लास का अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है जिष्णु बरुआ, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और ये केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो इन्हें शपथ दिलाई गई है केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह के द्वारा 3 मार्च को नई दिल्ली में। जो बरुआ हैं ये अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो यह भारत सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधान के तहत स्थापित किया गया था। देखिए, एग्जाम में अधिनियम पूछ लेते हैं, जैसे कि आपको याद होगा एक पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है, NGT से संबंधित जो अधिनियम है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यह भारत में बिजली क्षेत्र का एक नियामक है। आयोग में एक चेयरपर्सन और 4 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के चेयरपर्सन शामिल हैं। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के बिजली उत्पादन के टैरिफ को विनियमित करना, अन्य विद्युत उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, बिजली के अंतर राज्य संचरण को विनियमित करना, और बिजली के ऐसे संचरण के लिए ट्रैफिक का निर्धारण करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। कुल मिलाकर ये जो संबंधित है यह बिजली से संबंधित है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं, जैसे कि राजेश मल्होत्रा, ये PIB के प्रधान महानिर्देशक बन गए हैं वर्तमान में। इनका नाम याद रखना है आप सभी को। विशाल शर्मा, गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के CEO पदनाम के रूप में इनकी नियुक्ति की है।
राजीव रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो रुचिरा कंबोज चुनी गई हैं। फ्रेंड्स, याद होगा आप सभी को, ये डिस्कस भी किया था कि जो 62वां सत्र है ना, इसकी अध्यक्षता इस बार भारत करेगा। बो बान थोंग किस देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो सबसे पहले आप सभी थोंग को पिक में देख सकते हैं और ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। डिस्कस करेंगे आगे इसी से संबंधित, जैसे कि वियतनाम के बारे में। सबसे पहले इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो 2026 तक चलने वाला है इनका कार्यकाल, जो कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है फांग मीही चिन। वियतनाम की राजधानी को हनोई कहते हैं और वियतनाम की मुद्रा को वियतनामी डोंग के नाम से जानते हैं। लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, ये है वियतनाम। अगला सवाल है कि 1960 के दशक में दुनिया का सबसे आधुनिक माना जाने वाला फाइटर प्लेन, जिसे हम कहते हैं MiG-21, और ये अक्सर सुर्खियों में भी बना रहता है, भारत में कितने साल इसने पूरे कर लिए हैं? तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि MiG-21 भारत ने किस देश से खरीदा है? तो ये खरीदा था रूस से। तब रूस को सोवियत संघ के नाम से जानते थे, याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो इसको भारत में कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो 60 साल पूरे हो चुके हैं। ये करंट का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। मुख्य एयर चीफ मार्शल यानी कि VR चौधरी ने 14 MiG-29 विमानों के फॉर्मेशन में उड़ान भरकर सुपरसोनिक विमान की हीरक जयंती मनाई है। MiG-29 भी किसका है? रसिया का। अपने आखिरी कारनामे में इसी रूसी विमान ने, याद होगा, बालाकोट स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी F-16 को भी मार गिराया था। F-16 किसका है? ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। जो F-16 जो प्लेन है, ये किसका है? भारतीय वायुसेना के बेड़े में मार्च 1963 में शामिल हुआ, किसकी बात की जा रही है? तो ये MiG-21 की बात की जा रही है। पहला सुपरसोनिक विमान MiG-21 अब 60 साल पूरे कर चुका है। याद होगा आप सभी को, 2018 में इसे उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, याद रखेंगे आप सभी। भारतीय वायुसेना का MiG-21 अब अपग्रेड कर दिया गया है और इसका नाम अब हो गया है MiG-21 बाइसन। अगला सवाल है कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डी गुकेश। अब क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि जो डी गुकेश है, इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे, ये शतरंज के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं के बारे में। एक पॉइंट आपको याद रखना है, 44वां जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था ना, कहाँ पर हुआ था? पहली बार भारत में, तो ये चेन्नई में हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। और 44वें शतरंज ओलंपियाड में डी गुकेश ने गोल्ड मेडल जीता था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की जो स्थापना है कब की गई थी? 20 जुलाई 1924 पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने। अब आपका काम क्या है? कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि लुसाने में और किस किस का हेड क्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष RKD, याद रखेंगे, और विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन है ना, ये भोपाल में हुआ है। भोपाल जो कि किसकी राजधानी है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की भी मेज़बानी किसने की थी? तो भोपाल के द्वारा ही की गई थी। बेंगलोर से याद रखेंगे, यूरो इंडिया 2023 कहाँ पर हुआ? बेंगलोर, कर्नाटक में। उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिस्कस कर लेते हैं आखिर ये है क्या धम्म सम्मेलन। तो देखिए, राष्ट्रपति ने प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 3 दिवसीय 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन का विषय क्या है? तो नए युग में मानववाद का सिद्धांत इस बार का विषय है। इस सम्मेलन को सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़ के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। ये कब तक आयोजित होगा? तो 5 मार्च तक चलेगा। कहाँ पर? भोपाल, मध्य प्रदेश। इस सम्मेलन की विषय वस्तु नए युग में मानववाद
के सिद्धांत पर केंद्रित है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में 15 देशों के 350 से ज़्यादा विद्वान और 5 देशों के संस्कृति मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, तो भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रसिया, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की इसमें सहभागिता है। आगे डिस्कस करेंगे परीक्षा उपयोगी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि करंट अफेयर से ही संबंधित हैं, जैसे कि गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे। अच्छे से याद कर लेंगे, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है कहाँ हुआ था? इंदौर में। लखपति दीदी योजना की शुरुआत किसने की? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। किस राज्य में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो ये महाराष्ट्र में होगी। संगम 2022 नामक 5 दिवसीय जो युवा उत्सव हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर में। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया था ना, इस पर मुख्य अतिथि किस देश के प्रेसिडेंट थे? उनका नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। देखते हैं किस किस को याद है। अगला सवाल है कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियन कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। श्रीनगर से इस साइकिलिंग की शुरुआत की गई है और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कहाँ से कहाँ तक? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, इसे हरी झंडी कहाँ पर दिखाई गई थी? तो बक्सी स्टेडियम। अब ये पूछा जा सकता है, जीके का क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, कि जो बक्सी स्टेडियम है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या फिर किस शहर में है? तो याद रखेंगे ये श्रीनगर में आता है। साइकिल रेस 12 प्रमुख राज्यों, 3 प्रमुख महानगरों और 20 से अधिक प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। वहीं बात की जाए साइकिल रेस की तो वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिल एसोसिएशन यानी कि यूएसए से मान्यता प्राप्त है और एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप के रूप में इसे घोषित किया गया है। आपको याद रखना है कि इसे कहाँ से रवाना किया गया? कश्मीर से। कहाँ तक जाएगी? कन्याकुमारी तक। किस स्टेडियम से इसे हरी झंडी दिखाई गई? तो वो स्टेडियम आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जा रहा है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला हो रहा है नई दिल्ली में। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो प्रतिवर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है, नई दिल्ली में लगता है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है। मेले की इस बार की थीम है श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा। अब आप मुझे बताइए, कल की क्लास एक बार जरूर देख लेना अगर ये श्री अन्न के बारे में जानना है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, है ना। इस मेले का आयोजन 2 मार्च से 4 मार्च के बीच किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का गठन 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है? तो इस बैंक का नाम है सिटी बैंक, जिसका अधिग्रहण किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर अधिग्रहण वाला एक शब्द आया है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि इजराइल में कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसका अधिग्रहण अडानी समूह के द्वारा किया गया है? उस बंदरगाह का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है तेजिंदर पाल सिंह तू, जिन्होंने क्या जीत लिया है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका आंसर है AM सप्रे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर, याद होगा ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है ना, इसने अडानी ग्रुप पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके कारण क्या हुआ था, अडानी समूह के जो शेयर है ना वो काफ़ी तेज़ी से गिरे थे। तो इसी की जांच करने के लिए, जो इसने आधार बताए थे, इसी की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? AM सप्रे की अध्यक्षता में, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आप सभी से। इस समिति में 6 सदस्य होंगे फ्रेंड्स और इसकी अध्यक्षता करेंगे AM सप्रे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह समिति 2 महीने में न्यायालय को सीलबंद रिपोर्ट पेश करेगी।
इसी के साथ उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक सेबी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जारी सूचनाएं समिति को दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सेबी नियमों के आर्टिकल 19 के उल्लंघन की भी जांच के निर्देश दिए हैं। कल के सेशन का फटाफट से रिवीजन करेंगे। निम्न में से किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली हैं? तो ये तीनों खदानें मिली हैं कहाँ पर? उड़ीसा में। हैक्कानी जकालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बन गई हैं? तो ये बन गई हैं नागालैंड की। किस देश ने अपनी पहली डिजिटल तौर पर आबादी जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है? तो शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान में। भारत फिलहाल किस फसल के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाएगा? गेहूं। खबरों में रहा मीरा समूह का संबंध किससे है? तो मीरा संबंधित है मोटे अनाजों से। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से कल की क्लास में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए हैं। रायसीना जो डायलॉग है 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और इटली की प्रधानमंत्री इसमें मुख्य अतिथि रही। आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर कहाँ पर हुआ है? तो ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजित किया गया। दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है रिलायंस जियो। पहले स्थान पर है स्विचकॉम, दूसरे पर है रिलायंस जियो और तीसरे पर है एलिट AAA+। भारतीय सेना कितनी स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदेगी? तो 310 खरीदी जाएंगी। STT-40 बेसिक ट्रेनर जो विमान है इसे कौन बनाता है? तो इसे बनाता है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की जो पहली बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो इसका आयोजन किया गया था बेंगलोर कर्नाटक में। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसने भी नहीं देखी है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत। रिवीजन करेंगे फटाफट से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर और पीर पांजाल के बीच। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो ये सतपुड़ा रेंज में आती है। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर देखेंगे। साइक्लोन ग्रेबियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन डी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं? तो इनका नाम है रेहाना बदनामी। चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू या इस्तेमाल होता है? तो टाइफून कहते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो सही आंसर था ऑप्शन ए अरब सागर में। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि एक छोटी सी क्लास रहती है, छोटा सा वीडियो रहता है जिसमें ये जो करंट अफेयर मैंने अभी आपको डिटेल से पढ़ा है ना, उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में रहता है। तो ये क्लास देखने के बाद उस क्लास को भी एक बार आप सभी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। करंट अफेयर साथ ही साथ रिवीजन भी आपका होता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।